Morning class 11. This is your economics lecture. I am continuing chapter number 1, introduction. So we have already studied different definitions of economics. Today we will study the importance of economics. Okay, importance of economics. First is theoretical importance. Theoretical importance कौन से होते हैं जो एक theoretically सोचे जा सकते हैं कि क्या importance होना चाहिए इकोनॉमिक्स के, क्या फायदे होना चाहिए. First is mental development. Study of the economics enable us to increase our power of reasoning. It develop in the mind of its student logical efficiency and faculty of observation. The result is to think clearly and take correct judgment of right and wrong. Mental development क्या है कि इकोनॉमिक्स की जब स्टडी की जाती है तो उस स्टडी से एक मेंटली इंसान डेवलप होता है. मेंटली उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि पूरी इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी करा जाता है. पावर जो है रीजनिंग की पावर बढ़ती है कि कोई भी काम कर रहे हैं किस ज़रूरत से कर रहे हैं, किस चीज़ को कैसे पूरी तरह से यूटिलाइज करा जाए. तो मेंटली जो भी पर्सन है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका मेंटली जो डेवलपमेंट है बहुत तेज़ी से होता है बाय द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. डेवलप द जजमेंट. इकोनॉमिक जो है पावर जजमेंट की पावर को भी डेवलप करता है. इकोनॉमिक्स की स्टडी किस सेंस में होती है? इनकम के सेंस में. तो किसी भी चीज़ की इनकम देखने के लिए ये जजमेंट लेना पड़ता है कि कोई भी काम किस वे में करा जाए कि इनकम ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव हो और अपना जजमेंट जो है वो सही रहे, रिस्क जो है वो बहुत कम रहे और जो उसमें प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव हो. तो ये सारी चीज़ों के लिए जजमेंट अच्छा होना चाहिए. तो थ्रू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो जजमेंट पावर है वो भी बहुत तेज़ी से डेवलप होता है. नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प अस इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. जब स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, तो उसको बहुत नॉलेज हो जाती है इकोनॉमिक्स की कि कहाँ कंट्री में कितनी इनकम है, कहाँ से कितनी इनकम रिसीव हो रही है, कहाँ कितनी इनकम जा रही है, कितना टैक्स पे करना है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो जाती है थ्रू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. एजुकेट सिटीजन. Economic helps us to understand the principle and put them in practice to make us useful and educate the citizen of the country. जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो उससे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझ में आएगा कि इकोनॉमिक के क्या प्रिंसिपल्स हैं और फिर उन प्रिंसिपल्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है. प्रिंसिपल यूटिलाइज होने के बाद उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन सब की प्रॉब्लम्स की स्टडी होती है और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है. थ्रू दिस एजुकेट क्या हो रहा है, सिटीजन्स जो है वो एजुकेट हो रहे हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स की स्टडी कर रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. तो हर पर्सन जो है वो एजुकेट हो रहा है. द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट इट्स पॉलिसीज बाय स्टडी क्लियरली द डिफरेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाने से पहले पूरी इकोनॉमिक के हर एस्पेक्ट की अच्छे से स्टडी करती है कि कितनी इनकम है, कौन कितना टैक्स पे कर सकता है, कि कौन कितना कम टैक्स पे कर सकता है. सारे टैक्स रेट और जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट को बनाना होती है वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम देखने के बाद स्टडी करा जाता है. द सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस. प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस वो इम्पोर्टेंस जो अप्लाई करे जाते हैं. थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस जो हम सोचते हैं कि इससे ये फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा होता है बट वो थ्योरी में ज़्यादा है. और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस में वो सारे इम्पोर्टेंस आते हैं जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के थ्रू हो रहे हैं. द फर्स्ट इज यूजफुल टू कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है? पब्लिक है जो कोई भी प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रही है. कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चरल हैं,
फर्म्स हैं, ये जो भी प्रोडक्शन कर रही हैं, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसको जो यूज़ कर रहे हैं दे आर दी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर के लिए इकोनॉमिक्स कैसे इम्पोर्टेंट है? The ultimate object of economics is to provide human welfare. All economic activities center around the consumer. It helps the consumer maximization satisfaction out of his limited income. Ultimate object economics का main object ये है कि promote करना human welfare. जितनी भी ह्यूमनिटी है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, उनको इंक्रीज करना। तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो एक कंज्यूमर के आसपास घूमती हैं। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी एक इनकम में से किस तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। कोई भी मिडिल क्लास पीपल हो, पुअर क्लास पीपल हो या रिच मैन हो, वो अपनी इनकम को किस तरह से इन्वेस्ट करता है, किस तरह से स्पेंड करता है और अपनी ज़रूरतों को, अपनी नीड्स का सेटिस्फेक्शन करता है। तो उस पूरी चीज़ के आसपास, कंज्यूमर के आसपास इकोनॉमिक्स जो है वो जो पूरी इकोनॉमिक्स है उसके आसपास ही घूमती है। इकोनॉमिक्स की स्टडी जब करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कंज्यूमर की किस चीज़ की डिमांड है। अब वो प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के बाद एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, एक आम इंसान कितने तक, कितनी प्राइस में इस चीज़ को परचेज कर सकता है, फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखी गई है, फिर कितना मार्केट में सेल हुआ है। इकोनॉमिक्स की कोई भी स्टडी करेंगे वो एक कंज्यूमर से रिलेटेड होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है इट्स वेरी यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। यूजफुल टू academicians. Economics is a systematic and logical science. It explains how production takes place, how goods are exchanged and finally consumed. It enables cause and effect relationship in economic events. Economic एक systematic और logical science है। Logic जो create करती है, ये पूरी तरह से बताया इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है कि किस तरह से प्रोडक्शन बनाया जाएगा किसी चीज़ का, किस तरह से उसको एक्सचेंज करा जाएगा और फाइनली कौन कौन उसको कंज्यूम करेगा। तो ये पूरा एस्टेब्लिश बताता है कॉज क्या हुआ और उससे क्या असर हुआ पब्लिक पे या इकोनॉमिक सिस्टम पे। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है इकोनॉमिक्स। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल पावर अमंग द रीडर। प्योर इकोनॉमिक्स जो है एक सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करती है जिससे थ्योरीज जो है इकोनॉमिक्स की स्टडी करी जा सकती हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। तो एकेडमिशियन जो एकेडमिक से होता है, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारी इकोनॉमिक स्टडी से उनको ये फ़ायदा होता है कि कंज्यूमर की किस चीज़ की डिमांड है, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे उसका सेल होगा। सिग्निफिकेंस फॉर द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कम्युनिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद होता है। जब इकोनॉमिक की एक स्टडी होती है, कंज्यूमर की डिमांड पता चल जाती है, तो अब ये पता चलता है कि प्रोड्यूसर को एक कंज्यूमर कितनी चीज़ परचेज, कितनी कॉस्ट में परचेज कर सकता है कमोडिटी को। तो प्रोड्यूसर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्शन करे और कितनी कॉस्ट में उस चीज़ को सेल कर सकता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक, they are able to understand the concept of trade cycles. इकोनॉमिक की स्टडी से जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको ये पता चलता है कि ट्रेड साइकिल्स में कि क्या ट्रेड चल रहा है। फिर इट प्रोवाइड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के क्या लॉज हैं, क्या चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं, क्या बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट, किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूसर्स को इकोनॉमिक की स्टडी से पता चलती हैं, जो लॉन्ग रन में जाकर उनको प्रॉफिटेबल होती है इनके बिजनेस में। Now useful to householders. It is truly said that economics is of undeniable benefit in the conduct of household economy. It suggests to the householder the broad principle of following, which can get maximum return or satisfaction on his expenditure. हाउसहोल्डर्स जो हम लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड चला रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स उनके लिए भी बहुत यूजफुल है कि उनकी कितनी इनकम है, अब उस इनकम को किस तरह से स्पेंड करें, क्या चीज़ें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको वो अवॉइड नहीं कर सकते, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं। तो किस तरह से अपने अमाउंट का यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कौन से प्रोडक्ट जो है इग्नोर करना है, ये सारी चीज़ें हाउस होल्डर के लिए इकोनॉमिक भी बहुत स्टडी यूजफुल है। यूटिलिटी फॉर बिजनेसमैन, इकोनॉमिक्स की स्टडी ये बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट लॉज प्रिंसिपल्स जो हैं उस इकोनॉमिक की स्टडी में होते हैं। जिस तरह से एक लॉयर के लिए पूरे लॉ जानना ज़रूरी होता है, उसी तरह से एक इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स और लॉज जानना
बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन पूरे जब लॉस पता चलेंगे कि कौन सा बिजनेस हम किस तरह से डील कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस लीगल है या किसकी कितनी किस चीज़ के बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा, तो वो सारी चीज़ों की स्टडी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ इम्पोर्टेंस टू प्लानर्स, जो प्लान कर रहे हैं, कंट्रीज जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्लानिंग को एडॉप्ट कर रही हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। जैसे अभी हमारी कंट्री में इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई क्योंकि हर चीज़ का बिजनेस डाउन था लॉकडाउन की वजह से। नाउ अब क्या है, अब प्लानर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वापस से इकोनॉमी को डेवलप कैसे करा जाए। तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ में लॉस हुआ है, किस वजह से लॉस हुआ है, नाउ टू रिकवर दी लॉस, अब उस लॉस को कैसे रिकवर करना है, इन सारी चीज़ों के लिए प्लानर जो है उसके लिए भी इकोनॉमिक्स स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेवलपमेंट ऑफ दी नेशन के डेवलपमेंट के लिए या इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। The planners have to make rational allocation of natural resources of the country। जो प्लानर्स हैं उन्हें पूरी तरह से एलोकेट करना है जितने भी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कुदरती रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से एलोकेट करा जाए, उससे मैनेजमेंट रिसोर्सेज बनाए जाए जिनका कंजप्शन हो, जिससे इकोनॉमी जो है वापस से डेवलप हो जाए और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। इट ऑल्सो ऑफर्स गाइडलाइन एज टू हाउ द रिसोर्सेज कैन बी फुली यूटिलाइज, और ये गाइडलाइंस भी बताते हैं कि पूरी तरह से जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कैसे करा जा सकता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस थे कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमिक्स की स्टडी इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की स्टडी इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस रखती है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, our country is economically much backward in comparison to many small countries of the world. We have great natural wealth but the inhabitants are still poor। हमारी कंट्री अभी भी इकोनॉमिकली बहुत पीछे है वर्ल्ड की। अगर दूसरी कंट्रीज से इसका कंपैरिजन करा जाए तो हमारी कंट्री अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारी नेचुरल वेल्थ तो बहुत बढ़ गई है बट उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी पुअर है या बिलो द पॉवर्टी लाइन है। Per capita income is very low, yield per acre and low, and we are facing droughts and famines every year. The percentage of unemployment is high, industrial development is not as it should be, etc. These problems can be solved only through the economics, study of economics। हमारी कंट्री में कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी सूखा पड़ जाता है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में हमेशा रहता है, एम्प्लॉयमेंट कभी भी पूरी तरह से नहीं होता हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेकेंड वन इज सोशल इविल्स। द इंडियन सोसाइटी इज बैडली अफेक्टेड बाय मेनी अनडिजायरेबल ट्रेडिशन। सोशल इविल्स मतलब जो सोसाइटी में गलत काम हो रहा है, जैसे चाइल्ड मैरिज हो रही है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, शादियों में बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे हो रहे हैं, मैरिज पे या डेथ पे, और जो भी रीजन है ये जो कैपिटल ग्रोथ को कम करती हैं। तो ये बेस तो ये इकोनॉमिक्स की स्टडी से हमें वो जरिए पता चलते हैं कि ये सारी ट्रेडिशन को किस तरह से ख़त्म करा जाए। सो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल इविल्स। देन रिलीजियस सुपरस्टिशंस। रिलीजियस सुपरस्टिशंस क्या होता है कि बहुत से लोग इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इलिटरेट होते हैं बहुत से लोग। मोस्टली अभी भी हमारे इंडिया में बहुत से ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, तो उससे क्या हो रहा है, इलिटरेसी बढ़ रही है। इलिटरेसी बढ़ रही है तो रीजनल सुपरस्टिशंस हो रहा है। नॉन मुस्लिम्स जो है वो मतलब किसी ने अगर कुछ बता दिया हाथ देख के तो उस पर बिलीव कर रहे हैं, या मुस्लिम्स हैं तो वो अपने उस पर बिलीव कर रहे हैं। सब किस चीज़ है जो सुपरस्टिशंस है, जो इन चीज़ों पे बिलीव है वो बहुत गलत हो रहा है क्योंकि वो इलिटरेट है। ओनली वे आउट टू पॉपुलेट। अब ये जब स्टडी होगी इकोनॉमिक्स की तो इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली बाहर निकला जाएगा। नाउ
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री की अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तो हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे लाइन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कहलाती है जो हमारी कंट्री में पूरी तरह से अवेलेबल है। बट द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, पर ये जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हमारी कंट्री में, पर इसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक्स की स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है उसको फॉर्मुलेट करना, उसको आगे बढ़ाना कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स हेल्प अस टू एलिमिनेट द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हमें नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको इम्प्लीमेंट करती है, वेरियस इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ देम, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करा जा सके। नाउ the next one is page number 19, mutual relationship among different departments of economics. म्यूचुअल रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इकोनॉमिक्स का, उनके साथ में क्या रिलेशनशिप है। फर्स्ट वन इज कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। कंजप्शन मीन्स कोई चीज़ का यूज करना, प्रोडक्शन मीन्स उस चीज़ को प्रोवाइड करना या प्रोड्यूस करना। तो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन बोथ आर इंटर रिलेटेड। कंजप्शन और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन जब भी होगा जब किसी चीज़ का कंजप्शन होगा। मार्केट में कोई चीज़ आई और उसको कोई परचेस नहीं कर रहा तो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसी तरह से अगर किसी चीज़ की डिमांड है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मतलब कंजप्शन है बट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो कोई भी जो कमोडिटी है उसका यूज़ नहीं हो रहा। सो कंजप्शन एंड प्रोडक्शन बोथ आर इंटर रिलेटेड। जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है उसका कंजप्शन होना बहुत ज़रूरी है, या किसी चीज़ का कंजप्शन लेवल है तो उसका प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक्स में ये दोनों एस्पेक्ट एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। द सेकेंड वन इज कंजप्शन एंड एक्सचेंज। Exchange took place due to the diversity of consumption. Exchange has no existence in the absence of consumption. अगर कंजप्शन नहीं है, सपोज हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम कंज्यूम नहीं कर रहे, तो हम मार्केट से वो चीज़ परचेज भी नहीं करेंगे। तो एक्सचेंज कब होगा? जब पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजप्शन होगा तो वहाँ पर एक्सचेंज भी होगा। अगर कंजप्शन नहीं होगा तो एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो इन द कंजप्शन एंड एक्सचेंज बोथ आर इंटर रिलेटेड। अगेन proper understanding principle of exchange, we will go through the principle of consumption due to the dependency of exchange upon consumption. Theory of price is developed on the basis of utility pressure. प्राइस जो है theory of price डिसाइड करी जाती है कि एक प्रोडक्ट का कंजप्शन कितना है, कौन कितनी लिमिट तक कोई चीज़ को परचेज कर सकता है। वो सारी चीज़ें डिसाइड होने के बाद कंजप्शन के बाद एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज उसी प्राइस में होगा जो कोई भी प्रोडक्ट पे एमआरपी होती है उसमें ही हम खरीद के लाते हैं, दैट इज अ एक्सचेंज। तो कंजप्शन एंड एक्सचेंज बोथ आर रिलेटेड। हमें किसी चीज़ का कंजप्शन करना है, सपोज हमें ब्रेड लाना है, अब वो ब्रेड कंज्यूम कैसे करेंगे? जब हम परचेज करेंगे, खुद तो बनाएंगे नहीं। अब मार्केट में ब्रेड आ गई बट पब्लिक उसे कंज्यूम नहीं कर रही है तो फायदेमंद नहीं है। सो कंजप्शन एंड एक्सचेंज आर इंटर रिलेटेड। जब तक कोई चीज़ को पैसे देकर हम खरीदेंगे नहीं या बेचेंगे नहीं तो उस चीज़ का कंजप्शन नहीं हो पाएगा। The next one is consumption and distribution. Consumption and distribution are closely related. The disbursement of wealth among various factors are engaged in the production of goods and services is called distribution. जो वेल्थ है उसको अलग अलग प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग फैक्टर्स हैं। जो अलग अलग प्रोडक्शन सेक्टर्स हैं उनमें उतना ही कैपिटल चाहिए, इनकम भी उतनी चाहिए। दिस कंजप्शन डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस चीज़ का कितना प्रोडक्शन होना है वो डिपेंड करता है कंजप्शन पे। तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज इंटर रिलेटेड। नाउ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, जिस तरह से कंजप्शन और एक्सचेंज एक दूसरे से रिलेटेड है उसी तरह से प्रोडक्शन और एक्सचेंज भी रिलेटेड है। जैसे अभी बताया कि
परचेज नहीं कर रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन नहीं हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वो हमारे लिए, वो प्रोड्यूसर्स के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। तो प्रोडक्शन और एक्सचेंज भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से प्रोडक्शन और कंजप्शन इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन होगा कंजप्शन नहीं होगा, कंजप्शन होगा प्रोडक्शन नहीं होगा, लेकिन ये दोनों होंगे कैसे? थ्रू दी एक्सचेंज। जब तक कोई चीज़ परचेज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन का कोई फायदा नहीं है, या जब तक कोई चीज़ को सेल नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन का फायदा नहीं है, राइट। नाउ प्रोडक्शन एंड फाइनेंस, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? इनकम टैक्स पे। मेन रेवेन्यू जो है इनकम टैक्स या एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है थ्रू दी पब्लिक। अब जब कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी बिजनेसमैन प्रोडक्शन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ का बिजनेस नहीं होगा, तो वो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो टैक्स का पे करेगा। तो कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले गवर्नमेंट को ये देखना पड़ता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना है और किस पे कितना टैक्स जो है इम्पोज करा जाए। इसके लिए प्रोडक्शन और फाइनेंस जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज पेज नंबर 25, रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद अदर सोशल साइंसेस। Relationship of economics with other social sciences. तो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक जो है वेल्थ की स्टडी है। वेल्थ की स्टडी इन द सेंस कि कहाँ से कितनी इनकम आ रही है, उसका क्या यूज हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इकोनॉमिक इसकी स्टडी है। और एंड द सोशल साइंसेज आर, सोशल साइंसेज वो जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, पूरी सोसाइटी में जिसकी स्टडी होती है। तो इकोनॉमिक्स का दूसरी सोशल साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है? नाउ लेट अस डिस्कस हियर। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस कौन सी साइंस होती है? जो पॉलिटिक्स के बारे में जिसकी स्टडी करी जाती है। तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जो है दोनों सोशल साइंस है, दोनों में एक दूसरे पे डिपेंड है। पॉलिटिक्स जो है वो स्टडी करती है इंसान का बिहेवियर, पहले पता चलता है पब्लिक का क्या बिहेवियर है, किस तरह की स्पीच तैयार करके पहले उन्हें अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। पॉलिटिक्स होती है ये सब। तो पॉलिटिक्स में ह्यूमन बिहेवियर देखा जाता है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स में ह्यूमन एक्टिविटीज देखी जाती हैं क्लोजली। जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, जो दोनों जो है ह्यूमन एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। अर्ली इकोनॉमिक्स रिगार्डेड इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो भी एक पॉलिटिक्स का पार्ट है। जैसे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टडी कर लेते हैं कि कौन किस तरह से बातों में आएगा, राइट। तो किसको हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स ये होती है। या किसके लिए क्या स्कीम निकालेंगे तो पब्लिक हमें वोट करेगी। इसी तरह से इकोनॉमिक्स होती है, वो भी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। मीन्स वो भी एक पॉलिटिक्स बनाती है पूरी तरह से कि कंज्यूमर का क्या, किस चीज़ का कंजप्शन है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करा जाए, जो कंज्यूमर उस चीज़ को परचेज करेगा और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होगा जिससे वो टैक्स पे करेगा। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एक तरह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस बहुत क्लोजली रिलेटेड है। ना इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो है एक साइंस है जिसमें सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और ये सारी चीज़ें स्टडी करी जाती हैं। तो इसको वो सोशियोलॉजी वेरीफाइड और सोशियोलॉजी डील्स विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर। और इकोनॉमिक्स में भी हम, सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग स्टडी करते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स को, और इकोनॉमिक्स में भी ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो सेम। नाउ इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स। एथिक्स इकोनॉमिक स्टडी की किस तरह से वेल्थ जो है वो अर्न करी जाएगी, किस तरह से पैसा कमाया जाएगा, फिर उसको कैसे स्टडी करा जाएगा। और एथिक्स जो है वो भी देखा जाता है राइट कंडक्ट। एथिक मतलब कोई भी काम सही तरह से करना, कंडक्ट जो है वो राइट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स भी जो हमारी इनकम है उसको किस तरह से यूटिलाइज करा जाए इन द राइट वे, उसी चीज़ की स्टडी करता है तो सही तरीके का। तो इस तरह से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स और साइंस भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नाउ द मेन वन इज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक जो है वो पूरे
फिर डाटा की स्टडी करता है। जब इकोनॉमी की स्टडी करी जाती है तो जब भी गवर्नमेंट हो या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो तो वो इनकम जब स्टडी करते हैं तो वो एक पूरा डाटा तैयार करते हैं। डाटा तैयार करते हैं जिसमें कि किस चीज़ की कितनी सेल हुई, किस चीज़ से कितनी इनकम हुई, किसी क्वालिटी बढ़ाने पर उसका कितना प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, किस चीज़ का इनकम ज़्यादा रिसीव हो गई, ये सारे डाटा में टेबुलेशन फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और स्टेटिस्टिक्स में भी इन सारी चीज़ों को डाटा फॉर्म में प्रेजेंट करा जाता है। सो इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स आर इंटर रिलेटेड। इकोनॉमिक और स्टेटिस्टिक्स इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक और स्टेटिस्टिक्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। इकोनॉमिक लॉज रूल्स जो है वो इजीली प्रिपेयर करे जा सकते हैं थ्रू स्टेटिस्टिक्स। चार्ट, ग्राफ, टेबल्स ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़रूरी है और ये स्टेटिस्टिक्स में भी बहुत ज़रूरी है। सारे इंडेक्स को एनालाइज करा जाता है इकोनॉमिक्स में डील विद स्टेटिस्टिक्स, और सारे चार्ट और डाटा जो भी है उन्हें एनालाइज करा जाता है और उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में डील करा जाता है। नाउ लेटर ऑन वी विल स्टडी अबाउट स्टेटिस्टिक्स। This is enough for today. I hope you all have understood. Thank you.